हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। एसके क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 12th क्लास के फ्लेमिंगो नामक बुक के सेकेंड पोएम एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन स्लम के सेकेंड पार्ट के बारे में स्टडी करेंगे। कविता के फर्स्ट पार्ट के वीडियो का लिंक आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध कराया गया है। आशा है विद्यार्थी इसका लाभ अवश्य उठाएंगे। तो आइए बिना समय गंवाए हम चलते हैं एंड एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन इस्लाम के सेकेंड पार्ट की तरफ। आप मेरे साथ बने रहिए। स्टे वाचिंग, कीप लर्निंग। श्योरली शेक्सपियर इज विकेट, द मैप अ बैड एग्जाम्पल, with ships and sun and love tempting them to steal for lives that slyly turn in their cramped holes from fog to endless night. Surely निश्चित रूप से शेक्सपियर इज विकेट। विकेट मीन्स में होता है मीन पर्सन। ये मलिन बस्तियों में रहने वाले, आर्थिक तंगी का शिकार, जीवन के कठिनाइयों को झेलने वाले बच्चे जो एक शब्द, एक सेंटेंस भी सही से नहीं लिख पाते हैं, उनके लिए शेक्सपियर की बात करना निरर्थक है। शेक्सपियर इज द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर, ड्रामेटिस्ट एंड पोएट ऑफ द वर्ल्ड। और शेक्सपियर की बात करना इनके लिए बेकार है। द मैप अ बैड एग्जाम्पल, जो मैप उनके क्लासरूम में लगा हुआ है उनके लिए बैड, बुरा एग्जाम्पल है, बुरा उदाहरण है। विथ शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील। इन मैप में जो शिप्स दर्शाए गए हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें दिखाई गई हैं, और सन जो एनर्जी का प्रतीक है, ऊर्जा का स्रोत है। बाहर की दुनिया जहाँ बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, जहाँ ऊर्जा है, उत्साह है, लव है, और ये सारी चीज़ें इनके अंदर लालच उत्पन्न करती हैं, टेम्पटिंग करती हैं चोरी करने के लिए। फॉर लाइफ्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट। उनकी दुनिया जो चुपके से, धूर्तता के साथ, बहुत ही चालाकी से टर्न हो जाती है क्रैम्प्ड होल्स में। क्रैम्प्ड मीन्स नैरो टंग, होल्स मीन्स छिद्र, यानी वे मलिन बस्तियों में रहते हुए और यहीं तक उनकी दुनिया सीमित हो जाती है, जो फॉग से यानी धुंध से, कुहासों से एंडलेस नाइट की तरफ जाती है। ऐसा नाइट जिसका कोई अंत नहीं हो, यानी उनके जिंदगी की जो समस्याएं हैं वो अंतहीन हैं, उसका कोई अंत नहीं है। ऑन देयर स्लैग हिप these children wear skins pipped through by bones and spectacles of steel with mended glass, like bottles, beads on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. On their slag heap, slag means unwanted things, heap means ढेर। चूंकि वे मलिन बस्तियों में रहते हैं, ये बच्चे, दीज चिल्ड्रेन वियर स्किन्स, ये बच्चे कुपोषण का शिकार हैं, बहुत ही कमज़ोर हैं, दुबले पतले हैं, और ऐसा लगता है कि उन्होंने स्किन को पहन रखा है, स्किन को कपड़े के रूप में पहना हुआ है। पिप्ड थ्रू बाई बोन्स, उनकी हड्डियां ऐसे महसूस होती है कि स्किन से बाहर दिख रही हैं। एंड स्पेक्टेकल्स ऑफ स्टील, और जो वे स्पेक्टेकल्स पहने हुए हैं वे स्टील के बने हुए, वे भारी भरकम हैं। विथ मेंटेड ग्लास, जिसके ग्लास मेंट किए गए हैं, जिसके ग्लास मरम्मत किए गए हैं, यानी ये ग्लास टूटे फूटे हुए हैं और मरम्मत किए हुए हैं, जो स्टील के फ्रेम में लगे हुए हैं। ये जो ग्लास हैं ऐसे लगते हैं लाइक बॉटल बीड्स ऑन स्टोन्स, कांच के टुकड़े हो जो स्टोन के साथ लगे हों। ऑल ऑफ देयर टाइम एंड स्पेस आर फॉगी स्लम, उनका पूरा समय, पूरी दुनिया धुंध भरी स्लम है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विथ स्लम्स एज बिग एज डूम, इसलिए इन मैप्स पर, इन नक्शों पर उस स्लम को भी
मार्क किया जाए, ब्लॉट किया जाए एज बिग एज डूम, ताकि उसमें यह दिखाया जाए कि इस मैप में एक जगह ऐसा भी है जो डूम है, जो डिस्ट्रक्टिव है। नेक्स्ट स्टेंजा, अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो and these windows that shut upon their lives like catacomb. Break, oh break, open till they break the town and show the children to green fields and make their world run ashore on gold sands and let their tongues run naked into books, the white and green leaves of open history theirs whose language is the sun. इस स्टेंजा में पोएट स्टेफन स्पेंसर गवर्नर, निरीक्षक एवं विजिटर को संबोधित करते हुए कहते हैं कि दिस मैप, यह मानचित्र, बिकम्स देयर विंडो, यह मानचित्र उनके लिए विंडो है जहां से वे दुनिया को देखते हैं। एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन देयर लाइव्स लाइक कैटकॉम, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को, कैटकम मीन्स होता है तहखाना, कब्रिस्तान, और ये खिड़कियां जो उनके जीवन को कब्र में ले जाने वाले रास्तों तक जाके बंद हो जाती हैं, यानी उनके जीवन को सीमित कर देती हैं। ब्रेक ओ ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन, उनके इस दुर्दशा को सुधारना होगा, नहीं तो वे पूरे शहर को ब्रेक कर देंगे, पूरे शहर को तोड़ डालेंगे। यानी यदि इन बच्चों को उचित शिक्षा नहीं मिली तो ये बस्तियां निरंतर इसी तरह बढ़ती जाएंगी और एक दिन पूरे शहर पर छा जाएंगी। एंड शो द चिल्ड्रेन टू ग्रीन फील्ड्स, इन बच्चों को हरे भरे खेत खलियान दिखाने होंगे। एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एश्योर ऑन गोल्ड सैंड, एश्योर मीन्स क्लियर ब्लू स्काई, गोल्ड सैंड्स सुनहरे रेत, और उनके संसार को सुनहरी रेत पर नीले आकाश की भांति बसाना होगा, यानी उनकी दुनिया को समृद्ध बनाना होगा। एंड लेट देयर टंग्स रन नेकेड इनटू बुक्स, उनके पुस्तकों को उन्हीं की भाषा में पढ़ाना होगा जिसमें सफ़ेद और हरे पृष्ठ उनके इतिहास का वर्णन करते हों। हिस्ट्री देयर्स हुज लैंग्वेज इज़ द सन, इतिहास उन्हीं का रहा है जिनका लैंग्वेज सन का रहा है। सन मतलब सूरज, सूरज की भाषा, यानी जिनके अंदर ऊर्जा रही हैं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि सूर्य जिस तरह से अपने जलकर पूरे दुनिया को प्रकाश देते हैं, उसी तरह से जो व्यक्ति स्वयं कष्ट उठाकर दूसरे के जिंदगी में प्रकाश डालता है, दूसरे के जिंदगी को आगे बढ़ाने में सहायता करता है, इतिहास उसी का बना है। इट इज़ द एंड ऑफ दिस पोएम। आशा है आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।